तो चैप्टर ही कह पाते हैं, बाकी पूर्णतया 18,000 श्लोकों को साक्षर आपके कल्याण के लिए वैदिक आचार्य मंडली, जो कि संध्या वंदन करने वाले और भगवान से जुड़े रहने वाले ऐसे वैदिक मंडलियों द्वारा आपके कल्याण के लिए एक एक अक्षर पाठ हो रहा है, वो निश्चित कल्याणमय है। ये जो कथा प्रवचन है, इसका मॉडल पहले दूसरा था। आज जो है, जो कथा करवाता है उसके हिसाब से कथाएं होने लगी। कथा की आजकल चूज करना भी एक होता है कि विशेषता, आजकल गुरुजनों का भी बहुत कंपटीशन है महाराज, वो भी चुने जाते हैं, वो भी इलेक्शन होता है उनका भी। यहाँ पे आप धर्म समझिए, आपको कथा सुननी है तो कैसे सुननी है, जो नियम बताएं उस हिसाब से सुननी है, और सुनने के बाद में उसको अमल करना है। एक पॉइंट कम से कम एक भागवत में, देवी भागवत में आप लेते हैं तो आपका निश्चित कल्याण होगा। इसी के अनेक प्रसंगों में जन्मेजय जी को कथा आज की सुना रहे हैं। 5 प्रकार की प्रकृति होती है, पंच प्रकृति हम कहते हैं। प्रकृति तत्व का विमर्श, प्रकृति के अंश, कला और कलांश के बारे में उत्पन्न देवियों की कथा। यहाँ पे वक्ता बन रहे हैं हमारे श्री नारायण, और श्रोता बन रहे हैं हमारे नारद जी। अब नारद जी को कथा सुना रहे हैं, बहुत सुंदर कथा है। गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टिविधो प्रकृति पंचदा स्मृता। सृष्टि का जो मूल है वह ये 5 प्रकार की प्रकृति है, अथवा हम एलिमेंट्स बोल ले, पंच महाभूत बोल ले, पंच हमारे जो कुछ भी है, ये 5 चीजें ही मूल है। सबसे पहले कितना सुंदर व्यास जी ने कहा, गणेश जी सर्वप्रथम होना चाहिए। उनको ऐसे भी लिख सकते थे कि दुर्गा, लेकिन उन्होंने कहा कि गणेश जननी दुर्गा, यानी गणेश जी को प्रणाम कर दिया और मैया की महात्मा क्या है वो भी बता दिया। तो दुर्गा माई जो है सर्वप्रथम है प्रकृति में, राधा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है और सावित्री है। नारद जी के मन में आया, मुझे विस्तार से सुनाओ है नारायण, मैं सुनना चाहता हूं। नारायण ने जो धर्मराज के मुख से सुना, नारायण को धर्मराज जी ने जो सुनाया वह कथा अब नारद जी को सुना रहे हैं। इसको समझ लीजिए। केवल प्रकृष्टवाचक प्रश्च वृत्तिश्च सृष्टिवाचक सृष्टो प्रकृष्टया देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिता। प्रकृति में प्र जो है, जो प्रकट करने वाला सत्वगुण है। प्रकृति लिखते हैं ना हिंदी में, प्रकृति बोले तो गुरुजी, हम तो अंग्रेजी में लिखते हैं पी, वैसा नहीं। प, प्रकृति का जो प होता है उसमें सत्वगुण है, और कृति जो है सृष्टि का बोधक है, और सृष्टि के बोधक में जो है कृ जो है वो रजोगुण है, और ती जो है तमोगुण से युक्त है। ऐसे तीनों का सम्मिश्रीकरण होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों मिलता है, तब ये प्रकृति बनती है। अथवा सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा 2 रूपों में विभक्त है, जिनका दक्षिणार्थ भाग पुरुष है और वामार्थ भाग प्रकृति है। इसलिए बोलते हैं ये पूरा जगत पुरुष प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, प्रकृति पुरुषात्मकम, ये पूरा जगत जो है प्रकृति और पुरुष का, यानी भगवान के दक्षिणार्थ भाग को पुरुष और वामार्थ भाग को प्रकृति कहते हैं। शक्ति किसे कहते हैं? ऐश्वर्य वचनश्च ती पराक्रम एवच तत्स्वरूपा तयोर्धात्री सा शक्तिरिति कीर्तिदा। ऐसी भगवती जो ऐश्वर्य प्रदान करती है वह श है। शक्ति में क्या है, हम क्यों बोलते हैं ओम शक्ति?
शक्ति में जो है स जो है वो ऐश्वर्यवाचक है और ती जो है पराक्रम है। जो पराक्रम के साथ में ऐश्वर्य प्रदान करती है, ऐसी चीज को हम शक्ति कहते हैं। तत्स्वरूपा तयोर्दात्री सा शक्ति रीति कीर्तिदा। अब ये शक्तियां कितनी हैं? स्वर्गे च स्वर्ग लक्ष्मीश्च राजलक्ष्मीश्च राजसु गृहेषु गृहलक्ष्मीश्च मर्त्यानां गृहिणां तथा। वह जो स्वरूप है, जो शक्ति का स्वरूप है, वह स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी बनती है और राजाओं के यहाँ वह राजलक्ष्मी और गृहस्थों के यहाँ पे थोड़ा जोर से बोलिए, ग्रह लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती है। हमारे घर में लेडियां नहीं है, लक्ष्मियां हैं। जिसको विश्वास है मेरे घर में मेरी धर्म पत्नी मेरी लक्ष्मी स्वरूपा है, उस स्वरूप को हमको हमेशा रक्षा करना है, उसके घर में बरकत होगी। जो जय हो, हाँ बजा लीजिए, मन में जोर से बजाइए तालियां। ऐसे प्रकार से भगवान जो विशिष्ट रूप में बताते हैं कि हर स्त्री का सम्मान करो। इसी के साथ में एक विशेष लीला है सरस्वती माई के बारे में, जो कालिदास जी के साथ में या ऋषिराज याज्ञवल्क्य के साथ में घटी थी, उसको श्रवण कराते हैं। सरस्वती जीवन में अति आवश्यक है। आपके यहाँ पे लक्ष्मी जी की कृपा हो, अगर सरस्वती की नहीं हो तो सबसे बड़े डेंजर जोन में आप हैं। पता नहीं प्रलय कब हो सकता है, लेकिन सरस्वती की कृपा हो, जय मां, वो आपको ये ऐसे नहीं प्राप्त होती। सरस्वती के लक्षणों को भी हमको समझना चाहिए कि सरस्वती किसको बोलते हैं। केवल शिक्षाप्रद जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं वो सरस्वती नहीं है, विद्या का स्वरूप होती है सरस्वती। शिक्षा भी मानते हैं, शिक्षा भी भगवती का स्वरूप है, लेकिन वास्तविक शिक्षा क्या है? विद्या। सा विद्या विमुक्त है, जो बंधनों से विमुक्त करती है उसको विद्या कहते हैं। बंधनों में बांधती है। आप बहुत बढ़िया पढ़ाई करने आपके बच्चे को भेज दी है, बहुत खूब पढ़ाई पढ़ के इतना विद्वान हो गया, लेकिन उसको संस्कार नहीं पता है। घर में बड़े आए तो प्रणाम करना है, उनकी सेवा करना है, और दूसरे मंदिर जाए तो हाफ पैंट पहन के नहीं जाना है। जो उनको संस्कार ही नहीं दिया, तो वो क्या है? विद्या वो होती है जो हमें जीवन में हकीकत दिखाए। वो शिक्षा आपके धनोपार्जन के लिए, पेट पूजा के लिए और आप ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। तो ऐसी भगवती जगदम्बा एक बार याज्ञवल्क्य जी कहते हैं गुरु जी से, कृपां कुरु जगन्मातर नामेव हत तेजसम गुरु शापा स्मृतिर्भ्रंष्ट विद्याहीनं च दुःखितं ज्ञानं देहि स्मृतिं विद्यां शक्तिं शिष्य प्रबोधिनीं ग्रंथकर्तृत्व शक्ति च विचार क्षमतां शुभां। कहते हैं कि मुझे सब जो विद्या थी, महर्षि याज्ञवल्क्य जी, गुरु वैशंपायन जी के शिष्य थे ऋषिराज याज्ञवल्क्य जी, लेकिन एक घटना के कारण वह सब गुरु के शाप के कारण सब शक्तियां उनकी चली गई। विशिष्ट यही है, समझने की बात इसमें यही है कि गुरु का अपमान ना करें, और गुरु ने जो श्राप दिया अब वह जो है शक्तिहीन हो गए, अब उनका कोई जीवन में आसरा नहीं है। स्वाहा इस मंत्र को ब्राह्मण के द्वारा आप घर में पूजा कराकर उस मंत्र को लेकर आप इसका जप करेंगे तो आसरा आपको जो दिख रहा है, जो संसार का, वो तो नहीं रहेगा, लेकिन भगवान का आसरा आपको प्राप्त होगा। हम और आप सभी उसी आसरे से जीते हैं और हमारे जीवन में उसी का आसरा होना चाहिए। कोई कथा करता नहीं, करवा, केवल करवाने वाली वो है, करने वाली आसरा इस जहां का मिले ना मिले,
आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, 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 मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हे माँ, मुझे केवल और केवल माँ आसरा आपका है, क्योंकि मैं जीवन को जो समझ के जीवन जी रहा हूँ, मैं केवल भ्रम में जीवन जी रहा हूँ। माँ, मुझे पता नहीं मेरा कौन है, पराया कौन है। जिसको मैं अपना समझ रहा हूँ वो पराया निकल जा रहा है, खो जा रहा है। तो यहाँ जहाँ जहाँ देखो यहाँ खुशियाँ तो कम है माँ, और दुख के सागर बह रहे हैं। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो